जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं अंश और हर से सवाल जो बनता है। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा ही जाता है और 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देता है, चाहे वो 5 मार्क्स में पूछे या 2 मार्क्स में पूछे। एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, अगर वो अच्छे से आप कर लेते हैं तो ऐसा ही टाइप्स का क्वेश्चन रहता है और आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए, और ये भिन्न अंश हर जो आता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, ये किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आता है। हम सवाल को पढ़ते हैं, पहले इसे हल करते हैं और बातें हम बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें, हमको भिन्न ज्ञात करना है। तो जोड़ने की बात कहता है दोनों में, घटाने की भी बात कहेगा, लेकिन हमें भिन्न में अंश और हर नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश x है। इसके नीचे माना कि क्या हो जाएगा? भिन्न का हर क्या हो जाएगा? y। आप कोई भी चर संख्या मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न बराबर अंश बटा क्या होता है? हर होता है। अंश बटा क्या होता है? हर होता है। तो अंश हम x माने तो x और हर y माने तो y। प्रश्न से भिन्न लिख देंगे, भिन्न x बटा y। क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो दोनों में 2 जोड़ देंगे। कभी कभी सवाल में कहेगा अंश में ही जोड़ा जाता है, हर की बात ही नहीं किया जाता, तो हर में नहीं जोड़िएगा, खाली अंश में जोड़िएगा। इसमें दोनों में कहता है, दोनों में जोड़े तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 9/11। 9 और बटा में 11। इससे एक समीकरण बनेगा, उसको बनाइए। तो बनाएंगे तो 11 से x में तो क्या हो जाएगा? 11x और इस प्लस से गुना होगा तो 11 दूना 22, 2 में बराबर 9 से y में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 9y और 9 दूना 18, यो प्लस में, इसमें माइनस का तो कोई झंझट ही नहीं है। अब 11x इस साइड y आएगा तो माइनस में 9y बराबर 18 ऑलरेडी इस साइड प्लस में, यहाँ प्लस का चिन्ह लिखिए तो या नहीं लिखिए तो ये प्लस में, इस साइड प्लस में है 22, उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर 22 न, सॉरी तो 22 लिखे तो मिस्टेक से लिखा गया था वो गलत, तो 22 घटेगा तो माइनस में 4। समीकरण कितना आ जाएगा? 1। समीकरण कितना आ जाएगा? 1। फिर हम पुनः x अंश बटा हर तो x बटा y। अब क्या कहता है? यहां तक तो हो गया था। कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दीजिए, दोनों में 3 जोड़ दिए, 5/6 हो जाती है। या 6 से गुना कीजिएगा इसमें तो 6x और 6 18, 5 से तो 5y और 5 15। क्या आगे देखिए, 6x इस साइड 5y आएगा तो माइनस में, 15 और उस साइड 18 जाएगा तो माइनस में। आइए, 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? -3। समीकरण कितना मान लेंगे? 2। जब समीकरण बन गया तब इसको हल करेंगे, तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आप आसान रहेगा विलोपन विधि से हल कीजिएगा। पिछले क्लास में हम विलोपन विधि पढ़ाए थे, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ाए और ब्रजगुणन विधि भी पढ़ाए। दोनों विधि से आप
बना सकते हैं, किसी भी विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको समीकरण को पहले समीकरण 1 देखिए, तो यहाँ 11 है और यहाँ पर 6x है। बराबर करने के लिए हम गुना करते हैं, विलोपन विधि में बताए हैं। तो इसमें 6 है, तो अगर इसके 11 इसमें हम 6 से गुना कर देंगे तो ये 11 चौक 66 और आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो गुना करेंगे सब आएगा। फिर इसमें हम 11 से गुना कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 घटाओ 2 से गुना करने के बाद घटाएंगे तो 11 से 6 से गुना के 11 छक 66x, 9 छक 54y, 6 चौक माइनस में 24, 11 से 11 छक 66x, 11 पचे 55y बराबर माइनस 11 तिहाई 33 हो गया। इससे सब में गुना होता है, बराबर से राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे, दोनों साइड गुना होता है। चिन्ह चेंज होता है विलोपन विधि में, आपको हम बताए हैं। जब आप घटाव लिखिएगा तो चिन्ह चेंज कीजिएगा, और जब जोड़ लिखिएगा तो नहीं चेंज होता है। तो घटाव लिखे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस। जब नीचे चिन्ह लिखते हैं तो ठीक उससे ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ई प्लस माइनस 66 एक कट जाएगा और इस माइनस का खत्म हो गया, ये 54 में माइनस है, प्लस में 55 घटेगा तो 1 y बचेगा। सर कैसे? क्योंकि इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, माइनस वाले नीचे वाले प्लस है, तो प्लस में 55 है, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में 33 हो गया है, माइनस में 24 है, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 9 हो जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या चीज रखने पर? y के मान रखने पर। तो रखिए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। 11x माइनस 9 गुने 9 बराबर माइनस 4। 11x इस साइड 9 में 81 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस में 81। अब यहाँ पर 11x बराबर कितना आएगा? 77। 11 सत्य कितना हो जाएगा? 77। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 77 है तो 7 आ जाएगा। आ गया? जगह नहीं है, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। देखिए आप साइड में, इस साइड जगह नहीं, हम इस साइड आपको लिख देते हैं। देखिए आप कॉपी में नीचे लिखिएगा, तो यहाँ पर साइड में हम लिख दिए, तो क्या भिन्न बराबर हमारा आ गया एक्स वाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। तो क्या है? एक्स की मान कितना है? एक्स की मान 7 है और वाई की मान 9 है। भिन्न बराबर एक्स बटा वाई, तो 9 बटा, आप इसे घेर देंगे। यहाँ पर जगह नहीं है नीचे, हम इसलिए यहाँ पर लिख देते। आपका भिन्न बराबर एक्स बटा वाई बराबर एक्स की मान 7 है, 9 वाई की मान है। यह आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम समझाया। आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, आप पहले एक बार देखेंगे, ठीक है। अब हम जो समझाते हैं समझिए। इसमें दोनों में कहा है जोड़ने के लिए, कभी कभी एगो में कहेगा अंश में जोड़ने के लिए, हर की चर्चा भी नहीं करेगा तो हर सीधे वाई लिख देंगे। कहेगा हर में जोड़ने के लिए तो हर लिख देंगे, अंश में हर में जोड़ देंगे, अंश में नहीं जोड़ेंगे। जैसा क्वेश्चंस कहेगा वैसा करेंगे। इसमें दोनों में कह रहा है, क्वेश्चंस कहेगा दोनों में कह रहा है तो उसको दोनों को जोड़ दिए। अगर ये क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। एक बात और बच्चों, अगर अंश हर पर अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको रहे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करिएगा और पूछिएगा कि एक क्वेश्चन सर अंश हर पर, और हम और बता देंगे क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस आपको पूछना है तो क्वेश्चन टाइप्स करके भेजिएगा, हम फिर उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। आप रोक कर भी इसे उतार सकते हैं, एक बार ऐसे पूरे इसको उतार सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भारत जय बिहार।